नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी त्यागी आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट विद शिवानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट हैं। उससे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। आप आसान भाषा में ये समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड एक कंपनी है जो हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में जगह जगह इन्वेस्ट करती है और हमें काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती है। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? स्टॉक मार्केट में। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय क्यों ना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाए और म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया जाए। तो इसका आंसर है हाँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करना पड़ेगा और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है कंपनी का, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे हैं, ईयरली रिजल्ट्स कैसे हैं, और ये सब चेक करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा टाइम और खूब सारी नॉलेज। ये करने के बाद भी अगर आप किसी गलत कंपनी को पिक कर लेते हैं तो आपका पैसा डूब भी सकता है। मींस आपको प्रॉफिट होने के बजाय आपकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो भी खत्म हो सकती है, जैसा कि अभी यस बैंक, वोडाफोन और आइडिया में देखा गया। लोगों को प्रॉफिट तो क्या हुआ, बेसिक जो इन्वेस्टमेंट थी लोगों की वही 70-80% खत्म हो गई। तो ये जो रिसर्च है म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड मैनेजर करते हैं, काफी एक्सपर्ट्स रहते हैं, नॉलेजेबल रहते हैं, आपकी रिस्क को मैनेज करते हैं और कंपनी की प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे 4 से 5 म्यूचुअल फंड के बारे में। फर्स्ट, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, सेकंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, थर्ड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, फोर्थ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फर्स्ट है आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। वैसे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड रिस्की ही है, बट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड थोड़ा कम रिस्की है क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छी है, लिक्विडिटी हाई रहती है और जो कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देती हैं और अपनी पोर्टफोलियो को स्टेबल रखती हैं। एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, टाइटन, रिलायंस, टीसीएस। जब भी आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो आपको एक ऐसा फंड चूज करना है जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करे और जो उस कैटेगरी में है उसको आउटफॉर्म करे। अब बात करते हैं 10 से 12 सालों में ऐसे कौन से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे पहला है आपका निप्पन लार्ज कैप फंड जिसका रिटर्न 17.5% के आसपास है। सेकंड, मिरे एसेट्स, इसका रिटर्न भी 17.5% के आसपास है। थर्ड है आईसीआई, इसका रिटर्न भी 16 से 17% है। अब बात करते हैं जो लार्ज कैप फंड को ट्रैक नहीं कर सकते वो इंडेक्स निफ्टी 50 में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड की। ये वो कैटेगरी है जो लार्ज कैप से थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर हैं वो उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो फ्यूचर में मिड कैप से लार्ज कैप होने का दम रखती हैं। इसमें आपको इस फंड में आपको सिलेक्शन सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि जो इसमें रिटर्न है वो काफी डिफरेंट देखने को मिलता है। इसमें आता है आपका क्वांट मिड कैप, सेकंड आता है इसमें आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और थर्ड आता है आपका एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड। जो आपकी क्वांट है उनका रिटर्न रहा है 39% 3 साल का, मोतीलाल ओसवाल का रिटर्न रहा है 33% और एचडीएफसी का रिटर्न रहा है 30%। अगर इनके एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं तो क्वांट का 0.76%, मोतीलाल ओसवाल का 0.64% और एचडीएफसी का 0.78%। अब बात करेंगे स्मॉल कैप फंड के बारे में। वैसे तो ये म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिस्की फंड है क्योंकि अगर आपने कोई भी फंड लिया और वो चल पड़ा तो हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा दे, बट
अगर नहीं चला तो हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। अगर वैसे तो पिछले काफी टाइम से इसकी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए नहीं सोचना है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं, और इसमें आपको काफी अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं, क्योंकि इस फंड के जो मैनेजर है वो बहुत छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और वो कंपनी हो सकती है डबल ट्रिपल भी हो जाए, और हो सकता है वो कंपनी लॉस में भी चली जाए। इसीलिए ये फंड थोड़ा रिस्की और वॉलेटाइल है, और इसीलिए इस फंड के फेल होने के चांस भी काफी ज्यादा होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसके 1 ईयर प्रॉफिट की रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 63% है, और एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं तो 0.77% है। सेकंड है निपन, अगर इसके 1 ईयर रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 53% है, और एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 0.78% है। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। जो फ्लेक्सी कैप फंड के मैनेजर हैं वो बिल्कुल उनको फ्रीडम होती है, वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या अदर कंपनीज में भी। इनके ऊपर ना कोई बाउंड्री होती है ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होती है। ये जो फंड है ये मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्की होता है। इसमें आता है आपका पाराग पारिक। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहूंगी, मैं सिर्फ जस्ट आपको बता रही हूँ। इसकी 5 स्टार रेटिंग है, और अगर मैं इसके 1 ईयर रिटर्न की मैं बात करूं तो 48% का, और एक्सपेंस की रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 0.76% है। अब आप इनके रिटर्न का डिफरेंस देखिए। लार्ज कैप में रिटर्न है जो वो 17.5%, मिड कैप में है आपका 39%, और स्मॉल कैप में है आपका 63%, और फ्लेक्सी में है आपका 49%। तो अब आप समझ सकते हैं जितना ज्यादा प्रॉफिट है उतना ज्यादा रिस्क भी है। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मैं किसी को भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।